हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जीवन नगर की 17वीं किस्त के बारे में। दोस्तों 17 पे खतरा। और एक और कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, वही कुछ हो रहा था पूरी की पूरी किस्त में। बड़ा ही दुख हो रहा था कि जिस तरह से बब्बर शाह ने सब कुछ संभाल के रखा हुआ था, वो एक झटके में बिल्ला जो है तबाह बर्बाद कर रहा था। साबिर, शाकिर और बिल्ला की भी मतलब कि कॉन्वर्जेशन दिखाई गई, लेकिन वो म्यूट थी और मुझे नहीं लगता उसमें ज़्यादा कुछ कुछ था। वही बात है कि किस तरह से मतलब कि जीवन नगर के वासियों को अब जीवन नगर से निकाला जाए, क्योंकि बेसिकली ये सब क्यों हो रहा था, जीवन नगर की ज़मीनें हड़पने के लिए। और वही बात है दोस्तों कि जो सबसे बड़ा कांटा था इन दोनों के बीच, बाबू, वो हट चुका है। तो अब किस बात की जाएगी। खैर, बिल्ला ने मतलब कि सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। और वही बात के कबूतर, घड़ी, 11 बजे, ये सब क्या बकवास है। तो हमारे बग्घा ने कहा कि बाबू इसी तरह लिखता था, वो इसका हिसाब है। तो उसने कहा कि तुम जाओ और जाके मतलब कि माल की डिलीवरी ले लो। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमारे काम की चीज़ बाद में आती है। यासिर आया। यासिर ने कहा कि मतलब कि मुझे पैसे चाहिए, 4 लाख, कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। बिल्ला ने कहा कि तुमने पहले कितने लिए थे। तो उसने कहा 3,70,000। तो बिल्ला ने कहा सारे वापस दो। यासिर बेचारा मतलब के शौक में आ गया, उसके साथ बाघा भी शौक में आ गया। बग्घा ने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो बिल्ले, लेकिन उसने कहा चुप। बग्घा चुप। बग्घा का इतना दिमाग है ही नहीं कि वो कुछ भी कर सके, हम सभी जानते हैं। लेकिन उसको पता तो चल रहा था कि ये गलत है। और फिर मतलब कि यासिर बेचारा टेंशन में आ गया। उसने अपने बाप से बात की कि मतलब कि बाबू भाई ने कोई घपला किया था, जिसकी मतलब कि वो हम पे हमारे ऊपर अब एतबार नहीं करते। तो बाप ने कहा कितने का घपला। तो कहा कि 10 लाख का। बाप का बेचारे का मतलब कि बीपी हाई हो गया। अच्छा हुआ उसे अटैक नहीं आया, लेकिन उसके बेटे को मतलब कि मार तो पड़ गई। फैज़ान ने उसको घेरा और यासिर को बहुत मारा, बहुत ही ज़्यादा मारा। अच्छा, डायलॉग अच्छा था कि तूने कहा था मेरी शादी का कार्ड देखना, मैंने देखा, मुझे तेरा नाम पसंद नहीं आया। तो हाँ, अच्छा था, मज़ा आ गया वो डायलॉग देखने में। लेकिन वहाँ मैं कहूँगा डायरेक्शन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। हाँ, इस तरह से मतलब कि वो पेड़ लगना, ये वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें तो दूर से मतलब कि दिखा दो, तो मतलब कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस जूम इन जूम आउट के चक्कर में फिर वही बात होती है कि मज़ा नहीं आता। खैर, अच्छा था। और मतलब कि बब्बर शाह की हम बात करें या लाली की बात करें, तो लाली को प्रपोज़ किया किसने? सितारा ने, जो कि इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि सितारा ने असल में बब्बर शाह को प्रपोज़ किया है, हम सभी जानते हैं। लेकिन लाली मतलब कि जाहिर सी बात है, लाली भी मज़े ले रही थी कि हमें भी तो देखो कि ये कितनी मोहब्बत करती है अपने बब्बर शाह से। तो कस्में 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 हो रहा था सारी जगह। और लाली भी मतलब कि बिल्ला को उसने कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। और बिल्ला को भी क्या इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में। बात कर लेते हैं बाबू की। बाबू पूरे एपिसोड में नहीं था, बीच में बस उसकी वो आवाज़ आई और फिर वही थी जिस तरह से वो आती है। तो बाबू का कैरेक्टर क्यों नहीं था पूरे एपिसोड में? मैं उसको देखने के लिए मतलब कि ढूंढ रहा था कि अभी आएगा अभी आएगा। ड्रामा ख़त्म हो गया, वो आया ही नहीं। क्या बाबू सच में चला गया है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगले एपिसोड में उसका अपीयरेंस होगा। ये भी हम नहीं जानते, क्योंकि नेक्स्ट किस्त जो वो दिखाते उसमें भी बाबू कहीं नहीं था। बाबू गया कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इतनी बड़ी मतलब कि सल्तनत है जीवन नगर की, आप समझ लीजिए। और वो तबाह बर्बाद हो रही है बिल्ला की कमअक्ली की वजह से। मतलब कि वो हमसानी और नेको को लड़वा रहा है, एक एंगल से देखे तो अपने मफाद के लिए। जिस तरह से उसने फैज़ान को पैसे दिए, जिस तरह से उसने जो है मतलब को फैज़ान को कहा किस तरह से यासिर को मारो, यासिर से मतलब कि सारी जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी बब्बर शाह की वो छीन ली, ऊपर से उसके ऊपर कर्जा बढ़ा दिया 3,70,000 का। जिस तरह से मतलब कि बातें हो रही है अब जीवन नगर के अंदर, कि ये हमसानी हमको मार के चले जाते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब लगता है कि एक बहुत बड़ा फड्डा होने वाला है, जीवन नगर जलेगा इन शॉर्ट। और बाबू कहीं नहीं था। तो आई एम स्ट्रेंज कि यार बाबू को कहीं तो दिखाते, मतलब कि क्या मतलब बाबू के लिए कुछ अलग प्लान क्या है कि बाबू को मतलब ऐसे लेके आएंगे कि अचानक से वो आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। बाबू के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरी उम्मीद है, इसलिए है दोस्तों क्योंकि यही एक कैरेक्टर है जिसको मतलब कि बब्बर शाह के बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। और अब वो अचानक से गायब हो गया है, तो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है मेरी कि कहाँ चला गया। कुछ तो को वो करेगा, वो ऐसे नहीं जाने वाला। वो कुछ तो करेगा, ये हम सभी जानते हैं। देखते हैं वो क्या करेगा। क्लस्टर के भी कोई सीन नहीं थे, सिर्फ बिल्ला था। बिल्ला बिल्ला और बिल्ला। पूरा एपिसोड मुझे लगा जैसे बिल्ला के नाम कर दिया हो। और वही बात है कि जब
हमारे लाली को उसने कहा कि तू बब्बर शाह है, बेवकूफ़ इंसान, तू समझ तू बब्बर शाह है, ये तू क्या हरकतें कर रहा है। और लाली भी समझ गई कि मैं बब्बर शाह हूँ, तो थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसने धमकाना शुरू किया बिल्ला को कि मैं जो है ना एक आवाज़ लगाऊंगी तो सारे लोग तुझे मारना शुरू कर देंगे। तो बिल्ला ने कहा कि ये हुई ना मेरे बब्बर वाली बात। और फिर वही बात है कि अगले एपिसोड में वो ले आएगा उसकी बेटियों को। मज़ा तो आ रहा है बेशक, और काफ़ी ज़्यादा उड़धम मच गया है, मतलब कि पूरे के पूरे एपिसोड में लाली को जो है हमारी सितारा ने प्रपोज कर दिया। लाली को भी अब पता चलने लगा है कि उसकी कितनी ज़्यादा पावर आ गई उसके हाथ में। बग्घा को मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है अब बिल्ला से कि ये कर क्या रहा है, यासिर के साथ गलत हो गया है। रिधा को जिस तरह से मतलब कि फैज़ान अब डरा रहा है, जिस तरह से फैज़ान को थप्पड़ पड़ा, मज़ा आया वो देखने में कि जिस तरह से टाया ने थप्पड़ मारा ना, कि मार के आया है ये मतलब कि, और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तो फैज़ान वही झूठ बूठ बोल रहा था कि मेरी माँ का नाम लिया था, ये वो सब कुछ गाली दी थी। तो खैर सभी जानते हैं कि वो झूठ बोला है, उसे तो मतलब शादी तोड़वानी ही थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई एपिसोड के अंदर। और मतलब कि अब वही बात है कि नेके और हमसानी ये दोनों लड़ने वाले हैं, और जब ये दोनों लड़ेंगे तो मतलब कि जीवन नगर में एक तूफान आएगा और उसको थामने के लिए कोई नहीं है, ना बब्बर शाह है ना बाबू है। सितारा क्या करती है वो देखेंगे हम, शायद सितारा ही कुछ कर दे। और क्योंकि अभी उसके ऊपर फिर से फोकस आया है, बीच में जो है मतलब चला गया था बब्बर शाह की मौत के बाद से, अब उसके ऊपर फिर से फोकस आया है, तो देखेंगे कि वो क्या करती है क्या नहीं। उसको शक अभी भी नहीं हुआ, पूरा एपिसोड चला गया, उसने प्रपोज कर दिया, उसे अभी भी पता नहीं चला कि ये बब्बर शाह नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। मुझे लगता है शक तो जाएगा आने वाले एपिसोड में, पता चले ना चले। और ये ड्रामा अब अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि अब इसका एंड आने वाला है बहुत जल्दी। तो अच्छा है ड्रामा, मज़ा आ रहा है देखने में। बस वो डायरेक्शन में कहूँगा कि मारने वाली जितनी भी मतलब कि डायरेक्टर डायरेक्शन करता है पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर, तो कुछ डायरेक्टर मतलब कि होशियार होते हैं, वो मतलब कि जूम आउट कर देते, दूर से दिखा देते, ऊपर से दिखा देते, ताकि आपको मतलब कि दिखे ना कुछ और सब कुछ ठीक से हो जाए। इसमें वो नहीं था फैक्टर, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, फाइटिंग से मैं बात करूँ तो मोहब्बत गुमशुदा मेरी के अंदर काफ़ी अच्छा डायरेक्शन था फाइटिंग को लेकर, कि उसमें जिस तरह से मारते पीटते थे, हमें पता ही नहीं चलता था कि ये असल में लड़ रहे हैं या फिर मतलब कि नाटक कर रहे हैं। उस तरह का डायरेक्शन हो तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। मज़ा आया देखने में, कमाल का एपिसोड था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।